गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका राज ग्लोबल इंस्टीट्यूट चैनल पे। आज हम 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, संजीव बजाज, निर्मल कुमार मिंडा या अमिताभ चौधरी? इसका आंसर है निर्मल कुमार मिंडा। देखिए, निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक, किसको? निर्मल कुमार मिंडा को। और वे जो निर्मल कुमार मिंडा है, वे यूएनओ मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। ये निर्मल कुमार मिंडा जो है, ये यूनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माण में अग्रणी समूह है। ये जो यूनो मिंडा ग्रुप है, यह ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माण में क्या है? अग्रणी समूह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर इनके बारे में बात करें तो अमिताभ चौधरी जो वर्तमान में एक्सिस बैंक के एमडी एवं सीईओ हैं, उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मिंडा की टीम में शामिल किया जाएगा। कब? आरबीआई की स्वीकृति के बाद। मिंडा जो है पिछले 50 वर्षों से, यूएनओ मिंडा ग्रुप जो है पिछले 50 वर्षों से भारत के ऑटो उद्योग की सप्लाई में चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में भी क्या है? अग्रणी हैं। एसोचैम की बात कर लें तो एसोचैम की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1920 में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। एसोचैम का जो उद्देश्य है वो है भारत में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। यूएनओ मिंडा ग्रुप की अगर बात करें तो ये भारत का प्रमुख ऑटो कंपोनेंट निर्माता समूह है। यूएनओ मिंडा ग्रुप ये भारत का प्रमुख ऑटो कंपोनेंट निर्माता ग्रुप है, समूह है, जो देश और विदेश दोनों में क्या है? कार्यरत है। ठीक, अमिताभ चौधरी पहले एचडीएफसी लाइफ के एमडी एवं सीईओ रह चुके हैं। जो अमिताभ चौधरी हैं वे पहले एचडीएफसी लाइफ के एमडी एवं सीईओ रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया? एक्सिस बैंक की जिम्मेदारी संभाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के एडवाइजर बोर्ड ऑफ जजेज की अध्यक्षता के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए किस भारतीय न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली या न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह? देखिए, इसका जो आंसर है वो है न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विप्रो का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल क्या होगा? 2025 से 27 तक रहेगा। ठीक, यह जो नियुक्ति है भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इनकी जो नियुक्ति हुई है वो भारत की एक क्या है? महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसकी पुष्टि भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन जेनेवा ने की। इसकी पुष्टि किसने की? भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन जेनेवा ने की। इस पद पर वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के पैनल का नेतृत्व करेंगे। ये जो एम सिंह हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के पैनल का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे, जो विपो को बौद्धिक संपदा से संबंधित न्यायिक मामलों पर परामर्श देगा। जो क्या करेगा? विपो को बौद्धिक संपदा से संबंधित जो न्यायिक मामले हैं उस पर परामर्श देगा। ठीक, विपो की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और समन्वय करना है। इसमें कुल सदस्य देश हैं 190 प्लस। विपो ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की विशेषकृत एजेंसी है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम भारत और विपो के संबंध की बात करें तो भारत जो है 1975 से विपो का सदस्य है। भारत 1975 से विपो का सदस्य है। भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति 2016 में अपनाई थी। भारत ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति कब अपनाई? 2016 में अपनाई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुआ था 1966 में, और पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन यानी आईपीटी जो गठित हुआ 2021 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति स्फीति का स्तर क्या दर्ज किया गया? 1.26%, 1.07%, -0.07% या 0.31%? देखिए इसका जो आंसर है वो है -0.07%। ठीक, सितंबर 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जो घट कर के -0.07% पे आ गई। यह 2000 अगस्त 2025 में कितना थी? 1.0% थी। ठीक, लेकिन यह घट करके कितना आ गया सितंबर में? -0.07% पर। ठीक, इस तरह से जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति था वो 0.31% रही, जो अगस्त में कितना थी? 1.26% था। ठीक, सितंबर 2025 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के 8 प्रमुख आधारभूत उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दर कितनी रही? 6.5%, 2.9%, 3% या 4.3%? देखिए इसका जो आंसर है वो है 3%। ठीक, सितंबर 2025 में भारत के जो कोर सेक्टर हैं इनकी उत्पादन वृद्धि दर घटकर 30% हो गई, जो कि अगस्त 2025 में कितने थे? 6.5%। ठीक, और यह पिछले 3 महीनों में सबसे कमज़ोर वृद्धि रही है। यह पिछले 3 महीनों में सबसे कमज़ोर वृद्धि रही है, और यह गिरावट मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के कारण हुई है। यह जो गिरावट हुआ क्या किस लिए हुआ? कोयला, कच्चा तेल, रिफाइनरी उत्पाद और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी के कारण हुआ। कोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोर सेक्टर में भारत के 8 प्रमुख आधारभूत उद्योगों को शामिल किया गया है। कोर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली। ठीक, इतने आते हैं आपके कोर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में मनाए गए पारंपरिक त्यौहार निंगोल चाकौब का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि कार्य की शुरुआत का उत्सव मनाना, बहनों और भाइयों के स्नेह संबंध को मजबूत करना, देवी इम्फाल को समर्पित धार्मिक अनुष्ठान, वर्षा ऋतु की समाप्ति का उत्सव। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, बहनों और भाइयों के स्नेह संबंधों को मजबूत करना। ठीक, यह जो त्यौहार है महिलाओं और उनके भाइयों के बीच प्रेम व संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है। ये जो त्यौहार मनाया गया है जो है मणिपुर में चाकौब निंगोल चाकौब जो त्यौहार मनाया गया है, यह त्यौहार विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों के बीच प्रेम व संबंध को मजबूत करने का प्रतीक है। ठीक, यह पर्व हर वर्ष मैतेई कैलेंडर के हियांगई महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कब मनाया जाता है? मैतेई कैलेंडर के हियांगई महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक, निंगोल का क्या अर्थ है? निंगोल का अर्थ है विवाहित महिला, और चाकौब का क्या अर्थ है? भव्य सामूहिक भोज। ठीक, हम मणिपुर की अगर हम बात करें तो इसका समुदाय है मैतेई समुदाय। ठीक, त्यौहार का जो महत्व है वो है पारिवारिक एकता, प्रेम और सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ करना। कैलेंडर प्रणाली की बात करें तो मैतेई कैलेंडर जो मणिपुर की पारंपरिक पंचांग प्रणाली है। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है इम्फाल। मुख्य लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ की मुख्य लोक नृत्य है रासलीला। मुख्य भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा क्या है? मणिपुरी मैतेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिकी सहायक सचिव के रूप में शपथ ली है जो दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों को संभालेंगी? विवेक मूर्ति, पॉल कपूर, डोनाल्ड लू, रज शाह। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी हमारा पॉल कपूर। भारतीय मूल के पॉल कपूर ने हाल ही में क्या किया? अमेरिकी सहायक सचिव के रूप में शपथ ली है। भारतीय मूल के पॉल कपूर ने हाल ही में क्या किया? अमेरिकी सहायक सचिव के रूप में शपथ ली। वे दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों का कार्यभार संभालेंगे। वे दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों का कार्यभार संभालेंगे।
इसी भूमिका में वे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित कई देशों के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों का प्रबंधन करेंगे। ठीक, उन्होंने डोनाल्ड लू का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डोनाल्ड लू का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी उपस्थित थे। ठीक, हाल ही में टेक महिंद्रा ने अमेरिका के किस शहर में ग्लोबल चेस लीग एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? हाल ही में टेक महिंद्रा ने अमेरिका के किस शहर में ग्लोबल चेस लीग एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, प्लेनो, डलास, सैन फ्रांसिस्को। देखिए, इसका जो आंसर है वो है प्लेनो, डलास में। टेक महिंद्रा ने अमेरिका के प्लेनो, डलास में ग्लोबल चेस लीग यानी GCL का एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। ठीक, इस केंद्र का उद्घाटन 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रहे विश्वनाथ आनंद के द्वारा किया गया है। यह सेंटर जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शतरंज का आधुनिक और इंटरैक्टिव अनुभव देने पर केंद्रित है। ठीक, विश्वनाथ आनंद जो है ये GCL के मेंटर यानी आइकन के रूप में भी जुड़े हुए हैं। महिंद्रा के CEO इस समय कौन है? मोहित जोशी हैं। ठीक, टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। मूल कंपनी है महिंद्रा ग्रुप और प्रमुख क्षेत्र क्या है? IT सेवाएं, डिजिटल सॉल्यूशन, क्लाउड, AI, डेटा एनालिटिक्स। ठीक, ग्लोबल चेस लीग की अगर हम बात करें तो एक टेक महिंद्रा और FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की संयुक्त पहल है। ये ग्लोबल चेस लीग ये टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ये संयुक्त पहल है। इसका जो उद्देश्य है वो शतरंज को टीम आधारित खेल प्रारूप में लोकप्रिय बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है? शतरंज को टीम आधारित खेल प्रारूप में लोकप्रिय बनाना है। पहली ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कब हुआ था? तो 2023 में दुबई में हुआ था। ठीक, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।